नाम का आश्रय ली मन वाणी जीवा को शुद्ध करें, पवित्र करें। हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। रट मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, रट मुरली मनोहर नंद लाला, रट मुरली मनोहर लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गाइए, गोविंद सब गाइए। गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, रट मुरली मनोहर नंद लाला, 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 ओ रट मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, रट मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, श्री हरि गौशाला धाम की जय हो, सब संतन की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गीता गंगा गौ माता की जय हो, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जड़ चेतन जड़ जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगो
सबको राम जी राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परत ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सर्वदेवमयी विश्व की माता गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी संत महात्माओं के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए भगवान की दी हुई वाणी से भगवान की छोटी सी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी तो बहुत सारी हमारी महिमा गा दी, हिमाचल प्रदेश ने कहाँ बता दिया, कथा करने गए तो जो भी गए सब महाराज जी की कृपा से ही गए। जो कछु बोलना सीखे सब महाराज जी की ही कृपा से, उनकी ही आशीर्वाद से ही सीखे। ये संसार एक रंगमंच है। खूब अच्छे सुनना थोड़ी देर, अब कथा तो लेट हो ही गई और थोड़ी लेट हो जाएगी। ये संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सब लोग अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई साधु का पार्ट बजा रहा, कोई गृहस्थ का पार्ट बजा रहा, किसी को पिता होने का रोल मिला, किसी को बेटा होने का रोल मिला, किसी को पत्नी होने का रोल मिला, किसी को पुत्री होने का रोल मिला, किसी को सास होने का रोल मिला। महापुरुषों की वाणी में आया, पाठ को निभाने में गलती कर दी तो गलती, और अगर पाठ को रोल को सच्चा समझ के बैठ गए तो गलती। रोल सज्जनों सच्चा नहीं होता, रोल तो निभाने के लिए मिलता है। अगर आपने कभी रामलीला देखी हो तो देखा होगा मेघनाथ का लक्ष्मण का दिन आता, दोनों आपस में कितना बढ़िया संवाद करते, पब्लिक को मंत्र मुग्ध कर देते। पब्लिक देखती अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेघनाथ कहता लक्ष्मण आज तुझे मैं अपने बाणों से मार डालूंगा। लक्ष्मण जी कहते मैं कोई छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं उस माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाऊं। इतना बढ़िया रोल करते, पब्लिक को मंत्र मुग्ध कर देते। पब्लिक देखती अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उन दोनों का पार्ट पूरा हो जाए, पर्दा के पीछे जाए, मेघनाथ के पास जाओ, उनको बोलो क्यों आप इनको मार दोगे क्या? तो वो क्या बोलेगा, ना ना मैं तो अपना रोल कर रहा था, और सुनो मेरा नाम मेघनाथ थोड़ी ना है, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। लक्ष्मण जी से बोलो क्यों इनको मार दोगे क्या? लक्ष्मण बोलेंगे ना ना मैं तो अपना पाठ कर रहा था, और मेरा नाम लक्ष्मण थोड़ी ना है, मेरा नाम तो रामचंद्र है। और जब वो अपना रोल बढ़िया से निभाते, समझने का प्रयास करना, जब अपना रोल वो बढ़िया से निभाते तो उनके मंडल का जो मालिक होता वह मालिक प्रसन्न हो जाता। वो दोनों के पास आता, दोनों की पीठ थपथपाता और कुछ पैसा निकालता, इनाम के तौर पर दोनों के हाथ पर रख देता। अब इस कहानी के कहने का तात्पर्य क्या? ये संसार एक रंगमंच है और हम सब लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं। एक मंडल के कलाकार ने अपना रोल बढ़िया से निभाया, उनके मंडल का मालिक प्रसन्न हो गया, और हम सब लोगों के मंडल के मालिक हैं भगवान। अगर हम भी अपना रोल बढ़िया से निभाएंगे तो हमारे भी मंडल के मालिक भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। संत महापुरुषों की वाणी में सुना,
उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सीधे बैठो। महाराज जी कहते हैं ना, आसन लगा के कमर सीधी करके सीधे बैठो। उद्धार के लिए, कल्याण के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो रोल मिला है, बस अपने रोल को बढ़िया से निभाओ, अपने पद को बढ़िया से निभाओ। आज जो घरों में विवाद हो रहा, संप्रदायों में विवाद हो रहा, आज समाज में भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से कई राज्यों में जाता हूं कथा करने, तो क्या देख रहा हूं, भाई भाई की नहीं बन रही है, पिता पुत्र की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, देवरानी जेठानी में नहीं बन रही है। ये विवाद की जड़ क्या है? कभी गहराई से विचार करो, झगड़े की जड़ क्या है? आज हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और दूसरे के अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं। ये विवाद की जड़ है, ये लड़ाई झगड़े की जड़ है। अपने कर्तव्य का पालन करो और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करो। सदैव विचार रखना चाहिए, हमारे पद से, हमारे कर्तव्य से दूसरे का अहित ना हो जाए, दूसरे के हृदय में ठेस ना पहुंच जाए। एक घर में एक महात्मा जी भिक्षा मांगने गए, ध्यान देना, आवाज लगाई दरवाजे से, भिक्षाम दी। घर से सासू मां निकल करके आई, महाराज का दर्शन किया, प्रणाम भी किया, और प्रणाम करके क्या बोली, महाराज हट्टे कट्टे हो, तुमसे कमा के नहीं खाया जाता, चलो यहां से जाओ। महाराज चले गए। महाराज दूसरे दिन फिर आए, मेरी ओर देखो, बात सुन। महाराज दूसरे दिन फिर आए, अब सास ने दूसरे दिन भी यही शब्द बोला, महाराज हट्टे कट्टे हो, आपसे कमा के नहीं खाया था, चलो यहां से जाओ। महाराज भी पक्के थे, वो रोज जाते थे भिक्षा मांगने, और वो सास भी पक्की थी, वो भी रोज यही बात बोलती थी, महाराज हट्टे कट्टे हो, आपसे कमा के नहीं खाया जाता। एक दिन महाराज तो वो सासू माँ तो घर के बाहर कोई काम धंधा करने गई, बीड़नी थी घर पर। महाराज आए भिक्षा के लिए, आवाज लगाई, घर से बीड़नी निकल के आई। वो सोची, रोज सासू माँ मना करती थी, अगर आज मैंने दे दिया तो वो झगड़ा करेगी, तो उसने भी कह दिया, महाराज जी आप जवान हो, हट्टे कट्टे हो, आपसे कमा के नहीं खाया जाता, चलो यहां से जाओ। तो महाराज चल दी। अब इधर से जा रहे, सामने से वो सास आ रही थी, वो देख करके महाराज को हंसी। महाराज बोले, हंस रही है, पता नहीं क्या हुआ। आई, प्रणाम किया, महाराज कहाँ गए थे? देवी आपके घर पर गया था। क्या हुआ? भिक्षा मिली? महाराज ने कहा, क्या मिली, जैसी थे वैसी बा, दोनों बराबर ही हो। तो उसने क्या कहा? बोले, जो आप कहती थी महाराज हट्टे कट्टे हो, कमा के नहीं खाया जाता। वो सास को बहुत क्रोध आया और बोली, चलो चलो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। महाराज सोचे आज तो लगे मिलेगी विच। महाराज आए, दरवाजे पे खड़ा कर दिया, यहीं खड़े रहो। और घर पर गई, ध्यान देना बात शब्दों पर, अपनी बीड़ी से बहुत झगड़ा किया। और झगड़ा करके क्या बोली, अगर मना करती तो मैं मना करती, तू मना करने वाली कौन है? क्यों? मैं सास हूं, मना करती तो मैं मना करती, तू मना करने वाली कौन है? ऐसे खूब झगड़ा करके वो बीनी बोले, महाराज थे माता जी रोज मना करती थी, तो आज हमने मना कर दिया, अगर दे देती तो आप झगड़ा करती, तो आज हमने मना कर दिया तो क्या हुआ? मना करती तो मैं मना करती, तू तो घर की बीड़नी है, मैं सास हूँ, तू कौन है मना करने वाला? ऐसे झगड़ा करके खूब आई, फिर महाराज के पास में खड़ी हुई और क्या बोली, महाराज हट्टे कट्टे हो, आपसे कमा के नहीं खाया जाता, चलो यहाँ से जाओ। तो महाराज ने कहा, भाई इतना बात तो उसने पहले ही बोल दी थी, पर मना करती तो मैं मना करती, तू मना करने वाली कौन है? अपने अधिकारों का पालन करो और दूसरे के कर्तव्य की रक्षा करो, दूसरे के कर्तव्यों की रक्षा करो। लड़ाई झगड़े की दो बातें, और ये दोनों बातें अगर हृदय से मिटा दो, यहाँ बैठे बैठे झगड़ा मिट जाए। महाराज जी की वाणी में आया, स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी की वाणी में आया,
परमार्थ नहीं बिगड़ा है, आज मनुष्य का स्वभाव बिगड़ा है। परमार्थ नहीं सुधारना है, स्वभाव सुधारना है। कथा सुन करके, सत्संग सुन करके, संतों के साथ में रह करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके हमें अपना स्वभाव बदलना है। परमार्थ नहीं बिगड़ा है, फिर सुनो, स्वभाव बिगड़ा है, स्वभाव सुधारना है। लड़ाई झगड़े की दो बातें, ये दोनों मिटा दो, यहाँ बैठे बैठे भाई भाई का झगड़ा मिट जाए, यहाँ बैठे बैठे सास बहू का झगड़ा मिट जाए, यहाँ बैठे बैठे गांव का झगड़ा मिट जाए, समाज का झगड़ा मिट जाए, अरे देश का झगड़ा मिट जाए। आज स्वतंत्रता दिवस है। बताओ, यहाँ पे अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है कि गणतंत्र दिवस है। अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, नहीं तो बगल वाले को पूछ के देखो। और फिर एक और बात पूछ लेना, ये चौथा स्वतंत्रता दिवस है, अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। और कहने को हम भारतवासी हैं, कहने को हम सनातनी हैं। ये भारत की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, मुख्य मुख्य दिवस हैं, कम से कम हम लोगों को ये तो याद ही रखना चाहिए। तो यहां बैठे बैठे झगड़ा मिट जाए। दो बातें क्या? पहली बात, मैं चाहूं वैसा होना चाहिए, और दूसरी बात, मैं ना चाहूं वैसा नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात और हो तो हनुमान जी आप बताओ। केवल ये दो ही बातें हैं। मैंने अच्छे से इस विषय में विचार किया है, चिंतन किया है। आप चाहो तो हमारे साथ बैठ करके संवाद कर सकते हो। केवल झगड़े की, लड़ाई की केवल दो बातें, मैं चाहूं वैसा होना चाहिए और मैं ना चाहूं वैसा नहीं होना चाहिए। आज बड़ा भाई चाहता मेरे मन की हो, छोटा भाई चाहता मेरे मन की हो, पिता चाह रहा मेरे मन की हो, और बेटा चाह रहा मेरे मन की हो, सासू माँ चाह रही मेरे मन की हो। और कृष्णदास जी महाराज बहुत हंस रहे हैं। और बिन्नी चाह रही है मेरे मन की हो। अच्छा, मन की हो गई तो भी घाटा, नहीं हुई तो भी घाटा। जैसे आपने घर में कोई बात प्रस्ताव रखा कि ऐसा होना चाहिए, ध्यान देना, और घर वालों ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई ऐसा ही होगा, तब जानते हो आपको क्या आएगा? तब आपको अहंकार आएगा। अब मैं बड़ा हो गया, मेरी बात मानने लगे लोग, मैं बड़ा हो गया। और आपने घर में कोई प्रस्ताव रखा, घर वालों ने आपकी बात नहीं स्वीकार करी, तब जानते हो क्या आएगा? तब आपको क्रोध आएगा। इस घर में तो मेरी वैल्यू ही नहीं, मेरी तो कोई। ये दोनों बातें आप यहाँ मिटा दो, बैठे बैठे भाई भाई का झगड़ा मिट जाए, सास बहू का झगड़ा मिट जाए। अच्छा सुन, अगर वहीं पर पिता चाहे चलो बेटा की मन की हो जाए, बेटा चाहे चलो पिताजी के मन की हो जाए, बड़ा भाई चाहे चलो छोटे भाई के मन की हो जाए, छोटा भाई चाहे चलो बड़े भाई के मन की हो जाए। कथा करने जाता हूँ, सत्संग करने जाता हूँ, मैं भी समाज में ही रहता हूँ, मुझे भी घरों में ही ठहरने का अवसर मिलता है। लोग कहते हैं महाराज आप गृहस्थी तो हो नहीं, पर गृहस्थों की बातें बताते हो, ऐसा क्यों? कहाँ से सीख करके आए? तो मैं तो उनसे कहता हूँ भाई मैं कहीं से पढ़ करके नहीं आया, ये आप लोग अपने घर का रोना हमारे पास बैठ करके रोते हो, और मैं उस पर विचार करता रहता, उस पर चिंतन करता रहता, हमारा प्रवचन तैयार हो जाता। बड़ा भाई चाहे छोटे मन की हो जाए, छोटा भाई चाहे बड़े की मन की हो जाए, पिता चाहे बेटा के मन की हो, बेटा चाहे पिता के मन की हो, घर का झगड़ा मिट जाएगा, यहाँ बैठे बैठे मिट जाएगा। ना मानो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। एक गांव में एक महात्मा सत्संग सुनाने गया, खूब लोग सुनने आए। सत्संग पूरा हुआ, सबने महात्मा जी को प्रणाम किया। ये नियम होता है, कथा सुनने जाओ तो व्यास आसन पर बैठा है जो, जब तक वो अपनी गद्दी ना छोड़े तब तक आसन नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो कल देखा यहाँ कृष्ण उत्सव चलता ही रहा, पंडाल खाली हो गया, आरती हुई नहीं, पंडाल खाली हो गया। परमार्थ नहीं बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है, स्वभाव बिगड़ा है। तो सबने महाराज को प्रणाम किया। एक कोई डोकरी आई, वो भी प्रणाम किया। बोली महाराज ते फला फला गांव जाते हो?
महाराज बोले हो। महाराज फला गांव में फला नाम का व्यक्ति रहता है, तो महाराज उसको जानते हो? महाराज बोले वो तो हमारा चेला है। तो डोकरी बोली महाराज चेला तो है, पर उसकी जो लड़की है ना वो हमारे छोरा की बीड़नी है। तो महाराज बोले ये तो माता जी बहुत चोखी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो डोकरी क्या बोली? महाराज बढ़िया बात तो है, पर लड़े बहुत। तो क्यों लड़े? तो ये तो उसी से पूछ। बीड़नी को बुलाया, बीड़नी ने भी प्रणाम किया। महाराज बोले बेटा घर में क्यों झगड़ा करती हो? वो रोने लगी। रो करके क्या बोली? महाराज जी मैं क्या करूं, मैं कोई काम कितना ही बढ़िया करूं, कितना ही सावधानी से करूं, ये सासू माँ का ऐसा स्वभाव है, उसमें कोई ना कोई गलती निकाल ही देती है और फिर झगड़ा होता। माताओं जो यहाँ बैठी हो सुन लो, अगर ऐसा स्वभाव है तो बदलो, नहीं तो दुख पाओगी। भैया ऐसा स्वभाव है तो बदलो, नहीं तो दुख पाओगे। महाराज मैं कोई काम कितनी सावधानी से करूं, कितना ही बढ़िया करूं, ये सासू माँ का स्वभाव है, उसमें कोई ना कोई गलती निकाल ही देती, फिर झगड़ा होता है। तो महाराज ने कहा बेटी घर का झगड़ा मिटाना चाहती हो? बोली महाराज मिट जाए तो चोखी बात है, रोज का झगड़ा अच्छा थोड़ी ना, मिट जाए तो बड़ी बात है। तो आज से आपको दो नियम का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, आज से आपकी सासू माँ जिस काम के लिए बोले फटाफट वो काम कर देना। और दूसरा नियम, अगर काम में कुछ ऊपर नीचे गलती निकाल करके सास कोई बात बोले तो बेटी आपको जवाब नहीं देना है। और 1 साल तक ये नियम का पालन करो, तुम्हारे घर का झगड़ा मिट जाएगा। अब ये नियम में अगर बीच में गड़बड़ कर दी तो 1 साल के लिए और पालन करना पड़ेगा। कर लोगी? तो बोली आओ। महाराज ने कोई तावीज बनाया और उसके यहाँ पर बांध दिया। महाराज तो यूँ कह करके चले गए। बीड़नी घर पर आई, सासू माँ जो काम के लिए बोले फटाफट कर देती। और काम में कुछ गलती निकाल के अगर सास उल्टा सीधा बोलती तो बीड़नी जवाब नहीं देती, कहती महाराज जी ने कहा है 1 साल बोलना नहीं, और सुन लेती। और इसका सासू माँ के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा, उसके इस स्वभाव का प्रभाव पड़ने लगा। वो जो जगह जगह बैठ करके उसकी सासू माँ बुराई करती थी, मेरी बीड़नी तो ऐसी है, खराब है, दुष्ट है, ऐसी बुराई करती थी। अब वो जगह जगह बैठ के खूब बड़ाई करने लगी। मेरे घर में तो चंद्रमुखी आ गई, मेरे घर में तो सूरजमुखी आ गई, ऐसी खूब खूब बड़ाई करने लगी। घर का झगड़ा मिट गया। कोई 1 साल पूरा होने वाला था, 4-5 दिन बचे। महाराज आए, दरवाजे पर खड़े हुए, भिक्षा के लिए आवाज लगाई। डोकरी निकल के आई, महाराज को पहचान गई और पहचानते ही सामने सीधी लेट गई, प्रणाम कर लगी। महाराज थे ये तो हमारे घर का झगड़ा मिटा दिया। मिट गया? हाँ मिट गया। महाराज बीड़नी को बुलाओ। बीड़नी आई, बेटी घर का झगड़ा मिट गया? हो मिट गया। लाओ लाओ, जो हमने तावीज बांधा था वो तावीज हमें दे दो। और बीड़नी ने तावीज खोला, महाराज को दिया। अब महाराज ने तावीज खोला तो देखो मंत्र क्या डाला था। आप भी सीख लो माताओं, बांध देना। क्या मंत्र लिख करके डाला था कि सास बहू लड़े तो बाबा जी को क्या, और सास बहू ना लड़े तो बाबा जी को क्या। ये दोनों रोज झगड़ा करें तो बाबा जी को क्या मतलब, और ना झगड़ा करें तो बाबा जी को क्या मतलब। पर समझने की बात है भैया, यहाँ पर यही असली कथा है। फिर मैं कहूँगा परमार्थ नहीं बिगड़ा है, स्वभाव बिगड़ा है, स्वभाव बदलो। जब वो बीड़नी ने सास की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया तो झगड़ा मिटा कि नहीं मिटा? बोलो भैया, बोलो मिटा कि नहीं मिटा? यहाँ बैठे बैठे ये 2 बातें मिटा दो, झगड़ा मिट जाएगा। आज से सामने वाले की आज्ञा मानो। आज से एक नियम लो। आप कथा में बैठे हो, आज स्वतंत्रता दिवस है, अंदर बंधे पड़े हुए हो तो काय के स्वतंत्र हो। आज से एक नया नियम लो, आज से सामने वाले की बात मानो। अब आप प्रश्न कर सकते महाराज जी सामने वाले की सारी बातें कैसे मानो? तो संतों ने कहा सामने वाले की बात तो मानो, पर 2 बातों का विचार रखो। क्या? एक जो सामने वाले की आज्ञा है वो मर्यादित होनी चाहिए। दूसरा, सामने वाले की जो आज्ञा है वो हमारी सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार है और मर्यादित है तो मान लो, सामर्थ्य के अनुसार नहीं है, मर्यादित नहीं है तो हाथ जोड़ लो, हम नहीं मान पाएंगे, आपको कोई दोष नहीं लगेगा।
तो झगड़ा मिटाने का ये भैया दो बातें। घरों में जो बातें हो रही हैं बहुत कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं। कई बार आपने महाराज जी के मुख से सुना होगा, घरों में जो झगड़ा हो रहा, संप्रदायों में जो झगड़ा हो रहा, गाँव में जो झगड़ा हो रहा, राम जी कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। और ये छोटी छोटी बातों के साथ हमें कैसे रहना है, अगर ये हम सीख लें तो आनंद हो जाए। वो एक स्वर्ग लोक है। आप लोगों ने माताओं देखा है? बोलो, नहीं देखा? एक बार तो जाओ। हमने भी नहीं देखा, केवल संतों से सुना है। स्वर्ग एक लोक है, ग्रंथों में पढ़ा है स्वर्ग एक लोक है, वहां पर देवता लोग रहते हैं, ऐसा सुना है। पर एक बात मैं जानता हूं, अगर आपको जचे तो तालियों समर्थन देना। एक बात मैं जानता हूं, जिस घर में भाई भाई आपस में प्रेम से रहते हैं, जहाँ पिता की आज्ञा का पालन होता है, जहाँ बड़ों की आज्ञा का पालन किया जाता है, जिस घर में संत आते हैं, सत्संग कथा कीर्तन चलता रहता है, जिस घर के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, जहाँ सास ससुर की सेवा होती है, वो घर कोई स्वर्ग से कम नहीं है, वो घर ही तो स्वर्ग है। राम जी उस घर में जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, हाल फिलहाल जहाँ है उसे तो स्वर्ग बना। बात जमी, महाराज जी बोलते ना आठे जमी। जहाँ हाल फिलहाल जहाँ पर हो उसे तो स्वर्ग बनाओ, और वो स्वर्ग बन जाएगा कैसे? अगर अभी ये दो बातें छोड़ दो तो वही घर स्वर्ग बन जाएगा। दो बातें क्या? मैं चाहूँ वैसा होना चाहिए और मैं ना चाहूँ वैसा नहीं होना चाहिए। ये दो बातें छोड़ दो तो वो घर ही स्वर्ग बन जाएगा। एक भाई भाई थे, आपस में खूब प्रेम से रहे, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के एक एक बालक। गांव में कहीं भी पंचायत बैठती, भाई भाई में विवाद होता तो इन दोनों भाइयों का उदाहरण दिया जाता कि भाई भाई कैसे रहे? बोले इनके जैसे रहे। एक दिन की बात, बड़ा भाई बाजार गया, बाजार से सब्जी खरीद के ला रहा था। सीधे बैठो भाई, सीधे बैठो। सब्जी खरीद के ला रहा था, सोचा मेरा भी बालक है, मेरे भाई का भी बालक है, कुछ फल खरीद लिया, आम खरीद ली। घर में आया, जैसे दरवाजे में प्रवेश किया, पत्नी आई, सब्जी का थैला उसे दे दिया। दोनों बच्चे आए, एक कह रहा था पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। एक कह रहा था बड़े पिताजी आ गए, बड़े पिताजी आ रहे। उसने दो फल निकाले और दोनों बालकों को देने लगा। मेरी ओर देख रहा, और जब दे रहा था उसने क्या देखा? जिधर उसका बालक खड़ा था उधर का फल थोड़ा छोटा था, और जब उसके भाई का बालक खड़ा था उधर का फल थोड़ा बड़ा था। उसके मन में भाव आया, ऐसे ही दूंगा तो मेरे बालक के पास छोटा फल जाएगा, मेरे भाई के बालक के पास बड़ा फल जाएगा। उसने यूं ना दे करके अपने हाथों को यूं कर दिया। छोटा भाई छत के ऊपर घूम रहा था, उसने देख लिया, उसके मन में भाव आया, भैया के मन में खोट बैठ गया। पत्नी के पास आया, देखो आज ही सामान बांधो, अपने आज ही न्यारे होंगे, अलग होंगे। पंचायत बैठ गई, बंटवारा होने लगा। बड़े भाई ने पूछा, भाई क्या बात है, तू आज अलग क्यों हो रहा है? तो छोटा भाई क्या बोला, बड़े भैया बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं है, बात खाली इतनी है, बात खाली इतनी है भैया, कहना चाह रहा हूँ घरों में जो विवाद हो रहे, झगड़ा हो रहे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर हमें उनके साथ में संतोष करना आ जाए, उनके साथ में रहना आ जाए, तो घर में रहना आ जाए और घर ही स्वर्ग बन जाए। मर के जाओगे, ये धन दौलत साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारा पद साथ नहीं जाएगा, ये मकान दुकान गाड़ी बंगला साथ नहीं जाएगा। क्या साथ जाएगा? ये तुम्हारा स्वभाव है, ये आपका स्वभाव साथ जाएगा। अगले जिस योनि में जाओगे वो स्वभाव तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आपका अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। कई बार गाड़ी लेके निकलो तो कई कुकर कुत्ता का ऐसा स्वभाव होता, उनके बिल्कुल पास से जाओ तो चुपचाप बैठे रहते, और कई कुत्ता का ऐसा स्वभाव होता, उनसे गाड़ी चाहे कितना ही दूर निकालो वो गाड़ी के पीछे भागेंगे, भौं 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 ऐसे भौंकेंगे। अब बताओ उनका क्या ले लिया? बोलो बोलो, विचार करो, उनका क्या ले लिया?
वो जब मनुष्य थे तो उनका वैसे ही भौं भौं करने वाला स्वभाव था। आज पशु योनि में चले गए तो वैसे ही भौं 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 करने वाला स्वभाव पड़ा है। मर के जाओगे ये स्वभाव साथ जाएगा, इसलिए स्वभाव बदलो, घर ही हमारा स्वर्ग बन जाएगा और वही भजन हो जाएगा। अलग से करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जो आपको पद मिला है उस पद को, उस रोल को, अपने पाठ को बढ़िया से निभाओ तो वही स्वर्ग बन जाएगा, वही हमारा भजन हो जाएगा। कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार